नमस्कार दोस्तों, भाइयों, साथियों, बहनों एवं सभी दर्शकों का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरे को उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और काफ़ी सही होंगे। आज के समय पर आपके लिए 2023 के नवंबर मंथ में आप सभी के लिए कार्गो की तरफ से यानी कि एयरलाइंस फील्ड के अंदर आपकी जॉब आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। मतलब काफ़ी बड़े स्केल पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। 906 लोगों की ज़रूरत है भाई यहाँ पर, जो कि आपका AAI CLAS ये आपका कार्गो विभाग है। AAI का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम आप कई बार सुनते होंगे। भारत देश में तो खासकर AAI का बहुत ही ज़्यादा नाम है अपने सर्विस प्रोवाइडिंग को लेकर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है AAI आपका जॉब निकाल चुका है, जो कि एक ही पोस्ट पर निकाला है। वो पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वैकेंसियाँ जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ बताऊंगा मैं आपको बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, कुछ फ़ायदे हो रहे हैं क्या इस जॉब पर, सैलरी क्या दे रहे हैं, काम क्या करा रहे हैं, दूसरा कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन, एज और बाकी सारी जानकारियाँ नोटिफिकेशन में इस जॉब के रिगार्डिंग क्या दी गई है वो सारा जान लेते हैं। यानी कि 906 लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, काम मिलेगा और उनका घर परिवार जो है चल सकेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि AAI की तरफ से यहाँ पर जॉब आ चुकी है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 906 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। सभी लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब है, हालांकि इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस में दिया गया है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम में है। लेकिन आप लोग देखना, आपको सही लगे आप अप्लाई करना। मैं आपको सारी जानकारियाँ दे देता हूँ, जिसको सही लगता है अप्लाई कर देना। मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के नीचे दे दिए हैं। सबसे पहले देखिए, ये AAI के जो है ना कार्गो के ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब कि AAI जो है एक ऐसा एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी है, मतलब एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है आज के समय पे एयरलाइंस के अंदर, जो कि बहुत तरीक़ों पे काम कर रही है। देखिए, वो AAI जो है ना, वो आपका क्या करती है, वो डिज़ाइन भी करती है फ़्लाइट्स को। मतलब फ़्लाइट जो एयरपोर्ट पे सर्विस होते हैं उसके लिए वो काफ़ी जानी जाती है। अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में तो आप देखेंगे एयरपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे हम देखते हैं AAI के एम्प्लॉयज़ आपको मिलने ही वाले हैं। इंडिया में आप देख लेना इस चीज़ को। आप जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे आपको ये रियलाइज़ होगा। तो आपको बता दूं, उसी से रिगार्डिंग ये जॉब रहेगी। आपको सारी जानकारियाँ दे देते हैं। फॉर्म ओपन हो चुके हैं भाई, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है कि फॉर्म ओपन हो चुके हैं, क्योंकि फॉर्म खुलने के बाद तो फिर सीधा बंद ही होते हैं। उसके या तो एक्सटेंड होते हैं, बंद होते हैं। क्योंकि खुलने के बाद तो फिर उसके बाद एक लास्ट टाइम मिल ही जाता है हमें कि हमारे पास ये समय है, आप फॉर्म भर दो। ऑल इंडिया रहेगा, आप देश में कहीं भी रहते हो आप सभी के लिए अपडेट रहेगा भारत में। ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, मैंने नीचे सारा कुछ दे दिया है इस वीडियो के। जो भी इसका लिंक है सारा कुछ मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप देखिए, ये नोटिफिकेशन है, काफ़ी एक लिमिटेड जानकारी इसमें कह रहे हैं। 100% सब्सिडरी है ये AAI का, यानी कि जो आप ये नाम सुन रहे हैं ना, AAI CLAS, ये जो आप पूरा नाम सुन रहे हैं, जिसका AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जो आप नाम सुन रहे हैं ना, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप सपोज ये मान लीजिए ये कंपनी है, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी है। और ये जो है काम किस चीज़ के लिए करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आप नाम से समझ गए होंगे, वैसे तो कार्गो लॉजिस्टिक का मतलब लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। 14 तारीख में नोटिफिकेशन रिलीज़ करा। बोल रहे हैं हमें एंगेजमेंट ऑफ पर्सोनल एंड एट AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के अंदर एज सिक्योरिटी स्क्रीनर के तौर पर चाहिए। फ्रेशर चाहिए इनको बिल्कुल, मतलब फ्रेशर मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल कहीं काम नहीं कर पाए हैं, अभी तक कर नहीं चुके हैं, कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं लिया उन्होंने, वो फ्रेशर हो जाते हैं। ऑन 3 साल का आपका जो है टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 3 साल का आपका रहेगा ये काम। सपोज आपको ये जॉब मिलती है इस साल में, तो आपको 24, 25 और 26 का पूरा ईयर आपका यहाँ पर जॉब रहेगा। और उसके बाद आप अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर रोजगार ढूंढ सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, या फिर इसी में आपका एक्सटेंड होगा तो वो आपका बाद में बताएगा AAI आपके काम के ऊपर। 3 साल इन्होंने यहाँ पे आपके फिक्स कर दिए हैं। दूसरा आपको बता दूँ, हैव बीन सेटअप एज फुल्ली ओन्ड कार्गो सब्सिडरी ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ एयर कार्गो बिजनेस एट एयरपोर्ट्स। ये करते क्या है भाई, ये करते हैं मैनेज करते हैं डेवलपमेंट जो होती है एयर कार्गो बिजनेस की एट एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स पे जो
एयर कार्गो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको मैनेज करते हैं। मतलब कि करते क्या है, इज़ अ प्रोफेशनली ड्राइवन एंड रिस्पॉन्सिबल सर्विस एंटरप्राइज विद अ विजन टू एमर्ज एज द इंटीग्रेटेड कार्गो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर एंड इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइडर भी है। मतलब ये लोग जो है आपके जो बैगेज होते हैं ना, उनको जो है उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, सर्विस वो वाले सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो आपका जो भी आप लगेज या जो भी ले जाते हैं उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। इनका विज़न यही है कि ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं। इनका सर्विस यही काम को करते हैं। टू ड्राइव दिस बिजनेस इट रिक्वायर्ड, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए इनको चाहिए सिक्योरिटी स्क्रीनर की ज़रूरत है। तो ये फिक्स टर्म के बेस पर ले रहे हैं। 3 साल के लिए आपको लेना है पैन इंडिया में। मतलब हो सकता है आपको इस 3 साल के अंदर कहीं भी इंडिया में भेज दें कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये काम करो अपने इस पोस्ट पे, ये आपको भेज सकते हैं। ये 3 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब पे रखेंगे। तीन पैन इंडिया मतलब हो गया कि पूरा देश, पूरे देश में। पैन का मतलब ही यहाँ पर हो जाता है पूरा देश आ जाता है इसमें। इंडिया भारत जो है पूरे देश की बात एक बार में कर दी जाती है। और आप देख लीजिए कि 906 लोग को लेंगे। ये पोस्टिंग कहाँ करेंगे, पोस्टिंग की बता दूँ, पोस्टिंग हर जगह नहीं कर रहे हैं, इन्हीं में से इन्हीं जगहों पे करेंगे जहाँ ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पोस्ट पर। दूसरा, हाँ ऐसा हो सकता है अभी आपकी जहाँ पोस्टिंग हो आगे ये लोग इधर उधर भेज दें, ऐसा हो सकता है। जैसे चेन्नई, कोलकाता, गोवा और ये कॉज ही कोडे, कैलीकट और वाराणसी और श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति और रायपुर, विजाग, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर और पटना जैसी जगहों पर आपको भेज देंगे। कुछ की जगहों के नाम मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पटना ये बिहार का हो जाएगा, पुणे ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, सूरत ये गुजरात में हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप, इस तरीके से जगहों के नाम समझ सकते हैं। वडोदरा ये भी गुजरात में हो जाएगा। गोवा तो आपका जानते हैं खुद एक राज्य है। श्रीनगर ये जम्मू एंड कश्मीर उस जगह पर हो जाएगा। तो ये आपका अमृतसर ये आपका हो जाएगा पंजाब में। इंदौर आप ये समझ लीजिए, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश जगह पर है। भारत राज्य मध्य प्रदेश में इंदौर जगह है। और इसमें आपके फॉर्म की डेट दी है इन्होंने 8 तारीख। अभी फॉर्म चालू है और 5 बजे तक का समय है। 8 तारीख में आप इसमें रात तक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 5 बजे तक ही कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कह रहे हैं हम चेंज कर सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट हो गया, आपका जॉब मिल गई, उस समय मान लीजिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रही तो ज़्यादा लोगों को ले लेंगे, कम की रही तो आपको कम भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। तो आपको कह रहे हैं ना कि कहीं भी भेज देंगे इंडिया में, ये बात याद रखना आप लोग सभी लोग। जो कैंडिडेट नहीं चाहते कि मुझे इंडिया में कहीं भी भेज दो, देश में मैं चला जाऊंगा इस जॉब को करने या चली जाऊंगी, तो आप फॉर्म मत भरना। क्योंकि फिर आपको जॉब अगर आपको जाना ही नहीं है इधर उधर, तो आप फॉर्म भर के बेवजह ही अपना फ़ायदा नुकसान क्यों कराएंगे। आपको फॉर्म भरने का फ़ायदा ही क्या होगा जब आप कहीं जाने ही नहीं वाले अपने राज्य से। तो आप याद रखना, आप सेम डोमिसाइल में अगर रहना चाह रहे हैं, सेम डोमिसाइल सपोज आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ के निवासी हैं राज्य के, तो आप वहीं रहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस जॉब के चक्कर में इधर उधर नहीं जा सकता या जा सकती, तो आप इसमें फॉर्म मत भरना। ये कह रहे हैं हम इंडिया में कहीं भी भेजेंगे, आपको जाना होगा। 750 रुपये कह रहे हैं जनरल ओबीसी वालों से ले रहे हैं। 100 रुपये हम कह रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति और ईडब्ल्यूएस और वुमेन्स कैंडिडेट से ले रहे हैं। महिलाओं के लिए इन्होंने साफ कह दिया है 100 रुपये भरिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। फॉर्म के डेट्स मैंने आपको बता दिए, फॉर्म अभी चालू हैं, आप भरिए सभी लोग जाके। ये कुछ पैराग्राफ में पॉइंट है आपका, आपको रीड करना है, रीड कर लीजिए। एलिजिबिलिटी ये रहेगी, ये 1 नवंबर से देखी जाएगी। जो 1 नवंबर में 2023 में ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से 60% के साथ जनरल में और 55% के साथ अनुसूचित जाति जनजाति में, तो आप सभी लोग भर दीजिए। मतलब अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है तो आप 60% लाइए मार्क्स ग्रेजुएशन में, जो ला चुके हैं फॉर्म भर दीजिए। रिजर्व्ड में SC ST को रहेगा जो कि 55 रहेगा। आपको इंग्लिश हिंदी जो है आनी चाहिए, स्पीक मतलब कि बोलना और पढ़ना दोनों ही आनी चाहिए। और आपको लोकल लैंग्वेज, सपोज ये लोग आपको भेज दे रहे हैं चेन्नई में, तो चेन्नई की आपको वहाँ की भाषा नहीं आती तो आप कैसे वहाँ पे वर्क कर पाएंगे। सपोज इंदौर में तो आप समझ आइए, इंदौर पंजाब, पंजाब में आप अमृतसर में
आप हिंदी में भी काम चला लेंगे, पंजाबी नहीं आती फिर भी। सूरत में भी हो सकता है गुजराती और पंजाबी आप चला लेंगे, वहाँ पर भी। पटना में भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये साउथ वाली साइड में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ, या तो आपको नहीं आती तो आप सीख लेना, लेकिन आपको वहाँ पे ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो इन्होंने और एंड लगाया, यानी कि आती हो तो भी ठीक है, नहीं आती हो तो भी ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, ये एडजस्ट कर लेंगे, इसका मतलब ये लग रहा है मुझे। एज लिमिट कह रहे हैं कि 1/11 को ही देखेंगे आपकी। अगर आप 27 से कम है, मान लीजिए आप 25 24 23 22 ईयर के हैं, 20 18 साल के हैं, तो आप अप्लाई करें। 27 कंप्लीट वाले अप्लाई मत करना। अभी जो 27 के नहीं हुए हैं फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी 27 से ऊपर में देख रहे हैं इस वीडियो को, आप फॉर्म मत भरना। जॉब प्रोफाइल में ये बोल रहे हैं, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा ना, विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो एंड इन लाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल और अदर मीन्स विच आर इंक्लूड्स टू आइडेंटिफाइड एंड और कैरी आउट अदर सिक्योरिटी फंक्शंस एट एयरपोर्ट एंड कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि जो कार्गो होता है ना, उसके जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर, और एयरपोर्ट पे कह रहे हैं आपको सिक्योरिटी के जो भी फंक्शंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपको काम करने हैं, इंक्लूडिंग टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फंक्शंस में आप लोगों को, जैसे सिक्योरिटी आपको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका आईडी चेक करते हैं, बैगेज से रिगार्डिंग जो करते हैं, यानी कि आपका सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का ही काम रहेगा। आप समझ रहे होंगे, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर भी देखते हैं, सेम वही काम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आप देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बोल रहे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन सब लोग फॉर्म भर देना, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है ये, ऑनलाइन में रहेगा। आपको अटैच करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें। आपको 10th का मार्कशीट लगा दो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल लगा दो। इसके अलावा ग्रेजुएशन मार्कशीट लगाओ अपने। कास्ट जो भी आपका कास्ट हो, SC ST जो भी हो, आप वो आप लगा दो अगर आपका है, रिजर्व्ड में है तो। आप अगर जनरल हो, EWS हो तो आप मत लगाना। आधार कार्ड कॉपी लगाओ, एक फ़ोटो कलर्ड वाला लगा दो, और एक सिग्नेचर अपलोड कर दो अपना। ये सारी चीज़ें फॉर्म में लगा दो आप सभी लोग। आप देखिए, ये कंपनी जो है ना आपका ये सब चेक करेगी। आई आपकी आंखों को देखेगी, कलर देखेगी, ब्लाइंडनेस देखेगी, कि आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, शुड हैव, ये सारी चीज़ें आपकी चेक कर लेगी, जिससे कि उनको ये लग जाए कि आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, आपको सब दिख भी रहा है सही से। कलर डिफरेंस आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर कैसा है, आप देख के बता सकते हैं। जनरल कंडीशन ये है, नेशनैलिटी बोल रहे हैं, मतलब भारत के सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। टेन्योर में ये रहेगा आपका, इनिशियली आपको 3 साल के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आगे ना रखें। 3 साल ये लोग रख रहे हैं आपको काम पे, मतलब जो आपको जॉब दे रहे हैं। द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ऑल पोजीशंस विल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड। 1 साल आपका हर पोजीशन पे प्रोबेशन में लगा देंगे, यानी कि आपको पर मतलब प्रोबेशन मतलब आपको जो है ये चेक करेंगे कि आप काम कैसा कर रहे हैं। एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द मैनेजमेंट चाहेगा तो वो आपका इसको इंक्रीज भी कर सकता है, इस प्रोबेशन पीरियड को। तो आप समझ रहे होंगे, 1 साल प्रोबेशन रहेगा, फिर आप 2 साल परमानेंट रहेंगे। जॉब उतना आप पे कोई फोकस नहीं करेगा आपके काम पर, आप अपने हिसाब से करते रहेंगे उस काम को। और 3 साल के बाद ये आपका समय हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए या फिर इसको कम भी कर दें। तो ये आपका ये एयरलाइन डिसाइड कर लेगा, मतलब ये जो आपका कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ऑन एयरपोर्ट्स, ये आपका डिसाइड करेगा। दूसरा ये कह रहे हैं, एज रिलैक्सेशन कह रहे हैं, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल एक्स्ट्रा। ये लोग रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं आपके एज में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है इस वजह से रिलैक्सेशन दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है ये कंपनी। पे एंड अलावेंस की बात कर लें तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले साल 30,000 देंगे हर महीने, फिर वो 32 कर देंगे, फिर वो 34, यानी 30 32 34 2 2 हज़ार करके आपके सालों में बढ़ाने वाले हैं पर मंथ में। आपको कह रहे हैं TADA और लॉजिंग और बोर्डिंग इफ़ बी डेप्यूटेड ऑन टूर शैल बी
इन्होंने बोला है अगर इन एडिशन टू, यानी कि अगर आपको महंगाई भत्ता देने का टाइम आया, या मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देना हुआ, यानी कि आपको कहीं जाने के लिए भेजा गया, आपको काम से भेजा गया इन्होंने, अगर मान लीजिए इन्होंने अपने काम से आपको कभी भेजा, तो ये आपको कह रहे हैं शैल भी, ये आपको भेजेंगे थर्ड क्लास, 3 टियर मतलब हो जाता है थर्ड क्लास एसी रेल से भेजेंगे, यानी कि ट्रेन से थर्ड क्लास एसी से आपको ये भेजने वाले हैं जब ये भेजेंगे। या फिर कह रहे हैं थर्ड क्लास एसी का आपका अलाउंस रहेगा अगर आप जाते हैं कहीं भी, तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये इसमें एक चीज़ और बोल रहे हैं, इफ़ बी डेप्यूटेड ऑन टूर। लीव्स की बोल रहे हैं कि भाई आपको 18 इन अ ईयर प्लस 12 हाफ पे लीव और प्लस 9 CL और 2 RH। मतलब कुल मिला के आप समझिए ना कि 18 छुट्टियाँ आप ले सकते हैं पूरे साल में अपनी मर्जी से। 12 छुट्टियाँ लेंगे आप तो इसके बाद 18 के बाद तो वो आपकी आधी आधी सैलरी पे रहेगी, और उसके बाद इस तरीके से ये लोग आपका रखेंगे। समझ रहे होंगे आप। पे एंड अलाउंस की बात कर लेते हैं, तो आपको कह रहे हैं फॉर विच एंड टू फुल मंथली रेमुनेशन एज पर द फॉलोइंग डिटेल। ये कह रहे हैं आपका ट्रेनिंग कराएंगे सबसे पहले। ट्रेनिंग करते समय आपको 15,000 देंगे, उसके बाद ये लोग आपका इस जॉब को फिक्स करके 30,000 देंगे, यानी आपको 30,000 में भी कह रहे हैं पहले आप ट्रेनिंग करो, उसके बाद वो 15,000 लेकर, उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 30,000 देंगे। आप देख सकते हैं ड्यूरिंग स्टाइपेंड पीरियड ओनली, एक कैजुअल लीव ले सकते हैं आप 1 महीने में एक स्टाइपेंड पीरियड में, यानी कि जब आप इस वाले 15,000 रुपये में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये बात याद रखनी है, 15,000 रुपये लेते समय आप सभी लोगों को एक ही छुट्टी लेनी अलाउड है एक महीने में, ऑन प्रो रेटा बेसिस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 ईयर, इंक्लूडिंग आउटडोर मेडिकल और यूनिफॉर्म अलाउंस आफ्टर पासिंग ऑफ सर्टिफिकेट। जो PF आपको मिलने वाला है ना, प्रोविडेंट फंड, 15,000 रुपये पे वो 1,800 रुपये का मिलेगा अभी के हिसाब से। और ये कह रहे हैं कि जो TA और DA, मेडिकल इंश्योरेंस हर साल का 10,000 रुपये का रहेगा, ये आपको बता रहे हैं यहाँ से। Training after reporting joining only during the first attempt. All the following trainings to be arranged by traveling etc. For undergoing training shall also be made by ट्रेनिंग जो है, आपको ट्रेनिंग बता दिए किस किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन बता रहे हैं वर्किंग डेज, यानी कि ये 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज, वर्किंग डेज में 5 दिन ही होगी ट्रेनिंग। और 3 महीने होगी ये आपकी एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग 3 महीने की रहेगी। इंडक्शन कोर्स की ट्रेनिंग 5 दिन की रहेगी। और AVSEC बेसिक कोर्स की 14 दिन में होगी ये। रिमार्क में कुछ बात बता रहे हैं, सपोज ये कह रहे हैं इंडक्शन कोर्स जो 5 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है कंडक्टिंग बाय BCAS अप्रूव्ड ASTIS ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइंस के द्वारा हो रही है। इसमें बोल रहे हैं तो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, कंप्लीट 3 मंथ्स इन सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस बिफोर अपियरिंग फॉर बेसिक AVSEC। आप जो ये बेसिक AVSEC वाले जो कोर्स है ना, इसमें जाने से पहले आप 3 महीने का ट्रेनिंग सिविल एविएशन का करेंगे, जिसमें आपको डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो एविएशंस के अंदर आते हैं ना एयरपोर्ट्स में, वो आपको सिखा दिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के आप देखिए, ये आपका सीरियल नंबर से आपको बता रहे हैं क्या किस किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी, यानी 6 तरह की अलग अलग ट्रेनिंग होंगी। जहाँ पर अगर हम देखें तो 3 महीने ये हो गए, 4 महीने, और तो ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है लगभग लगभग ये 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। लेकिन उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपये दे रहे हैं स्टाइपेंड पे, PF भी देंगे जो आपको 1,800 रुपये का मैंने आपको ऊपर दिखाया। दूसरा,
जैसे ही वो 4 से 5 महीने ट्रेनिंग के कंप्लीट होते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से सैलरी बेस में जॉब मिल जाएगी और आप 1 साल के बाद यहाँ परमानेंट होंगे। और फिर वो बाकी के 2 साल बाद आपका हो सकता है इसको इंक्रीज़ कर दें, आपका वहीं पे जॉब हटा दें। समझ रहे होंगे, ये पूरा प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बोल रहे हैं ये चीज़। और ये इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है, तो मतलब आप समझ सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया आपके पास, आप ग्रेजुएट, आप अप्लाई करिए, आप सभी को ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद जॉब मिल जाएगी। सिंपल है, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। आप देखिए, ये यहाँ पे लिंक रहेगा, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर लीजिए। मान लीजिए न्यू यूज़र है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, पहले रजिस्टर पर क्लिक कर कर अपना आधार नंबर दीजिए और ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। आप देखें तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन, एक एक्चुअल वेबसाइट है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना लॉगिन करके मतलब सारी जानकारियाँ देके अप्लाई कर सकेंगे। किसी को कुछ ना समझ आए हो कमेंट पे बता दो। दूसरा, इस वीडियो को स्पेशली देश भर में फैला दो, आपस में लोगों तक फैलाएं। हरियाणा में फैलाएं, झारखंड में फैलाएं, मेघालय में फैलाएं, तेलंगाना में फैलाएं, तमिलनाडु, बिहार, पटना, रांची, इलूरू, चित्तूर और अलग अलग जगहें जो भी पूरे देश भर में है, सभी तक पहुंचनी चाहिए जानकारी, क्योंकि आप सभी के लिए जॉब है 906 लोगों के लिए। सारा कुछ ऑनलाइन है भाई, ठीक है, भाई बहन सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।